गुड आफ्टरनून यू ऑल। सो टुडे क्लास 10 का जो हिस्ट्री कल हम लोग ने स्टार्ट किए और उसी में से कुछ टॉपिक वगैरह जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है तो ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट जो है ये ऐसा गवर्नमेंट या तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट ऐसा गवर्नमेंट या तो सिस्टम है जिसका पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। दैट मीन्स ऐसा गवर्नमेंट या तो ऐसा सिस्टम जिसका पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे कि एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात करेंगे तो मोनार्क दैट मीन्स किंग जो है जैसा चाहता है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनका पावर पर कौन रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, उनका पावर को कौन कंट्रोल कर सकते हैं? कोई नहीं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट या तो ऐसा सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट अगर आप प्रेजेंट डे इंडिया का बात करेंगे, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है जो चाहे वो कर सकते हैं? कदापि नहीं ना, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि इवन आप प्रेसिडेंट को भी, इवन आप प्राइम मिनिस्टर को भी इम्पीच कर सकते हो। दैट मीन्स उनको उनका पद से हटा सकती हो। दैट मीन्स उनका पावर में रेस्ट्रिक्शन है ना, उनका पावर में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट नहीं हुआ। और एब्सोल्यूटिस्ट किस टाइप का गवर्नमेंट हुआ या तो सिस्टम हुआ? ऐसा गवर्नमेंट या तो ऐसा सिस्टम जिनका पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। दैट मीन्स वो जो चाहे कर सकते हैं। जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, राजा जो बोलेंगे वही कानून। ओके। और इसी तरह से सेकेंड है यूटोपियन। तो यूटोपियन या तो यूटोपियन सोसाइटी किसको कहते हैं? ओके। यूटोपियन एक ऐसा सोसाइटी है, यूटोपियन जो है एक ऐसा सोसाइटी है जो इतना आइडियल है, इतना आइडियल है, कहने का मतलब इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा है कि रियलिटी में अगर देखेंगे तो ऐसा सोसाइटी का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये असंभव है। ठीक है। तो ऐसा सोसाइटी को यूटोपियन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जस्ट एक ड्रीम करता हूँ कि मैं एक बर्ड हूँ और मैं फ्लाई कर रहा हूँ। तो क्या रियलिटी में क्या मैं बर्ड हूँ? मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ। और क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ? नहीं ना। तो प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है। एक्चुअली में तो इसी तरह का जो सोसाइटी जो है, इस तरह का जो सोसाइटी जो है जो बहुत आइडियल है, इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा है सुनने में और देखने में, बट रियलिटी में उसका एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। ऐसा सोसाइटी को यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं। और उसी तरह से थर्ड प्लेबिसाइट। ठीक है। प्लेबिसाइट एक तरह से एक डायरेक्ट वोट है। ठीक है। एक तरह से एक डायरेक्ट वोट है जिसमें वहाँ का जो पीपल जो है उन लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि कोई भी पॉलिसी हो या तो कोई भी लॉ हो, ठीक है, या तो गवर्नमेंट हो, उसको एक्सेप्ट करना या तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार उन लोगों को दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लीजिए पीओके एरिया का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पीओके इसलिए नाम हुआ क्योंकि वो जो कश्मीर का जो एरिया जो है पाकिस्तान का कैप्चर में, तो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखिए, सो पीओके एरिया। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर अक्सर यह चर्चा में आते हैं कि वहाँ पर प्लेबिसाइड करना चाहिए। तो प्लेबिसाइड अगर इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पर प्लेबिसाइड कराता है तो यहाँ पर वहाँ का जो लोग जो है उन लोगों को यही प्रपोजल दिया जाएगा कि क्या वो लोग इंडिया का ही गवर्नेंस को स्वीकार करेंगे, इंडिया का पार्ट होकर के रहना चाहेंगे, या तो पाकिस्तान का गवर्नेंस को स्वीकार करेंगे और पाकिस्तान का पार्ट होकर के रहना चाहते हैं। तो वोटिंग के ज़रिए उन लोगों का यहाँ पर एक्सेप्ट करने का, या तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का या तो रिजेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। और ज़्यादातर लोग अगर वहाँ यही वोटिंग देते हैं कि हाँ वो लोग इंडिया का पार्ट होकर के रहना चाहते हैं, इंडिया का गवर्नेंस को स्वीकार करना चाहते हैं, तो फिर वो इंडिया का पार्ट हो गया, नहीं तो फिर पाकिस्तान का हो गया। तो ये प्लेबिसाइट हुआ। और उस तरह से फिर लास्ट टॉपिक जो है अर्न्स रेनन। ठीक है।
ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है। तो हु वाज अर्नस्ट रेनन, क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। और इस टॉपिक को मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादातर फिलोसोफर ने जो नेशन जो है इसका डेफिनेशन जो दिया, ज़्यादातर फिलोसोफर का डेफिनेशन और आंस रेनन का जो डेफिनेशन जो है डिफर कर रहा है। ज़्यादातर फिलोसोफर ये कहते हैं कि नेशन जो है, ठीक है, नेशन जो है दैट मीन्स राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहाँ का लोगों का लैंग्वेज कॉमन हो। दैट मीन्स वहाँ पर रहने वाले सभी लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो वो एक राष्ट्र हो सकता है। या तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का रिलीजन सेम है तो वो एक राष्ट्र बन सकता है। ये बाकी फिलोसोफर का कहना है। बट पॉलिटिकल साइंस में अंस रेनन का जो फिलोसॉफी जो है उसको सुप्रीम माना जाता है। अब अंस रेनन कहते क्या है? अंस रेनन डायरेक्टली इस तरह का फिलोसोफर का जो थॉट को रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं। और अंस रेनन कहते हैं कि एक नेशन बनने के लिए, दैट मीन्स एक राष्ट्र बनने के लिए कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है। कॉमन लैंग्वेज है तो अच्छा है, किंतु कॉमन लैंग्वेज ही होना जरूरी नहीं है। कॉमन रिलीजन ही होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? ऑन्स रेनन कहते जरूरी है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का सोच कॉमन हो। ठीक है, दैट मीन्स वो लोगों में फीलिंग ऑफ वननेस हो, हम सब एक है ऐसा फीलिंग हो। ठीक है, जैसे कि इंडिया का केसेस में देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई कहते कि नहीं? तो ये फीलिंग कैसे आया? दैट मीन्स हम सब एक है, यही ना कहना चाह रहा है कि हम सब एक है, हम सब भारतीय है। तो ये फीलिंग कैसे आएगा? तो ये फीलिंग जो है, यही फीलिंग एक्चुअली नेशन को फॉर्मेशन करता है। और ये फीलिंग कैसे आता है? ये फीलिंग जो है कॉमन लैंग्वेज ही हो, जरूरी नहीं है ये फीलिंग आने के लिए कॉमन रिलीजन ही हो, ये जरूरी नहीं है। ऑन्स रेनन कहते कि ये फीलिंग जो है वहाँ का पीपल और लीडर का इनिशिएटिव के जरिए, उन लोगों का सेक्रीफाइस से, उन लोगों का डिवोशन से ये फीलिंग आते हैं। ठीक है, ये फीलिंग जो आता है वहाँ का लोगों द्वारा, वहाँ का लीडर द्वारा, ठीक है, वहाँ का लोग और लीडर का इनिशिएटिव द्वारा, उन लोगों का सेक्रीफाइस द्वारा, उन लोगों का डिवोशन द्वारा, या तो उन लोगों का लॉन्ग स्ट्रगल के कारण इस तरह का फीलिंग आ सकती है। जैसे कि इंडिया का केसेस का में बात करेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, है ना, चाहे आपका क्रिश्चियन हो, तो सफ़र कर नहीं किए थे। ब्रिटिश का जब इंडिया में रूलिंग था तो उस समय सफ़र कर नहीं किए थे, सफ़र सब किए ना, तो सब सफ़र किए। तो हम लोग का सफ़र कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो हम सब सफ़र कर रहे थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे से सब सफ़र कर रहे थे। तो सब हम लोग यूनाइटेड होकर के एक साथ स्ट्रगल किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और इस तरह से एक इंडिया फॉर्मेशन करने में हम लोग, एक इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्मेशन करने में हम लोग सक्सेसफुल हुए। दैट मीन्स अर्न्स्ट रेनन का कहना यही है कि एक नेशन बनने के लिए, एक राष्ट्र बनने के लिए कॉमन लैंग्वेज और कॉमन रिलीजन होना जरूरी नहीं है। और ज़रूरी क्या है कि कॉमन थॉट होना जरूरी है। दैट मीन्स सोच सेम होना जरूरी है, फीलिंग ऑफ वननेस होना जरूरी है, हम सब एक है ऐसा फीलिंग होना जरूरी है। और ऐसा फीलिंग कब क्रिएट होगा? ये क्रिएट होगा पीपल एंड लीडर का इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, इन लोगों का सेक्रीफाइस के द्वारा, डिवोशन के द्वारा, ठीक है, इन लोगों का लॉन्ग स्ट्रगल के द्वारा। ओके, सो आज के लिए तो नहीं, और टुमारो हम लोग स्टार्ट करेंगे, शायद वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक होगा, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।